हर साल जो भी आप भी देखते होंगे, जब भी मेरिट लिस्ट हम देखते हैं तो उसमें हमारे बच्चे होते हैं। आपको बैठना है, आपको सोचना है, आपके पास इस कौम की अमानत है, पेरेंट्स की ड्यूटी है मुझे पालना। ये मुझ पे कोई ऐसा नहीं कर रहे हैं, ये इनकी ड्यूटी है। सोसाइटी, वी टॉक अबाउट क्राइम बट वी डोंट टॉक अबाउट द सोल्यूशन। सोल्यूशन लाई विद द पेरेंट, सोल्यूशन लाई विद द टीचर्स। उनको समझना है हमें अल्लाह ताला ने मुंतखब किया है। अगर एक फर्टाइल लैंड होगा, उस फर्टाइल लैंड पे अगर मेहनत नहीं होगी, वो कितना भी फर्टाइल क्यों ना हो, घास खुद उगेगा। ये है टॉक इन टॉक और मैं हूं आपकी होस्ट उमाइमा ऋषि। आप सब नाजरीन का इस्तकबाल है इस सीरीज के आखिरी शुमारे में, जो कि प्राइवेट एजुकेशन यानी निजी तालीम पर मबनी है। नाजरीन, आज का जो हमारा मौजू है वो है मॉरल एजुकेशन पर यानी इखलाकी तालीम पर। और इस मौजू पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है मुबश्शिर सर को, जो NIT's करियर इंस्टीट्यूट सोरायन हवल के चेयरपर्सन है। मुबश्शिर सर, आपका इस शुमारे में खैर मकदम। थैंक्स, प्लेजर इज ऑफ माइन। आई एम हाईली थैंकफुल टू कश्मीर लाइफ टीम जिनने मुझे इनवाइट किया इस प्रोग्राम के रिलेटेड। और पहले मैं मुबारकबाद भी दूंगा उनको, क्योंकि ये जो सीरीज जो 30 एपिसोड, आज इसका लास्ट एपिसोड है, तो सक्सेसफुल रहा। जी बिल्कुल, तो उसके लिए भी मुबारकबाद। एंड आखिर पे आपने मुझे इनवाइट किया तो आई एम ऑल्सो ऑनर्ड। तो आई एम हाईली थैंकफुल टू कश्मीर लाइफ टीम। थैंक यू फॉर कमिंग सर। सबसे पहले तो सर आप हमें और ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बता दीजिए। बेसिकली आई हैव बीन इनटू दिस फील्ड ऑफ टीचिंग जो है सिंस 2009 के अराउंड। उससे पहले भी घर पे पढ़ाते थे भाइयों को, कजन्स वगैरह को, लेकिन जब स्टार्ट हुआ टीचिंग का, सो इट वाज फॉर्मली 2009 से मैंने स्टार्ट किया। देन वर्कड इन डिफरेंट हायर सेकेंडरीज। बेसिकली आई एम केमिस्ट्री लेक्चरर, तो केमिस्ट्री इज माय सब्जेक्ट, इट्स माय लव। तो बहुत सारे हायर सेकेंडरीज, जो प्राइवेट हायर सेकेंडरीज है, वहाँ पे मैंने पढ़ाया +2 को, डिफरेंट हायर सेकेंडरीज। और अल्हम्दुलिल्लाह थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको पढ़ाया है, जो सेटल्ड है अपने अपने फील्ड्स में। तो उसके बाद जो हुआ कि 2014 के अराउंड, तो हम एक टीम है, तो हम लोग बैठे, हमने कहा कि हम लोग अलग अलग जगहों पे पढ़ाते थे, तो हमने कहा कि हम एक अपना ब्रांड जो है वो हम स्टार्ट करें, एस्टैब्लिश करें, वो भी डाउनटाउन श्रीनगर में। बिकॉज क्या होता था कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो डाउनटाउन के थे या बाकी एरियाज के थे, तो उनको दूर होता था अप टाउन आना, बरेपुरा एंड बाकी एरियाज यहाँ से। तो NIT पास आउट उसमें ज्यादा थे, उन्होंने NIT श्रीनगर से पढ़ा था जो हमारे बाकी मेंबर्स। तो हम लोग बैठे, हमने कहा नहीं, हम लोग एक एस्टैब्लिश अपना इंस्टीट्यूट यहाँ से करें, सो दैट यहाँ के बच्चों को वहां ना जाना पड़े। तो एक कमरे से शुरुआत हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर अल्लाह ताला की मदद भी हमारे साथ रही। तो आज की डेट में हमारे 2 ब्रांच है, सोबरा में भी है, हवल में भी है। एंड हर साल जो भी आप भी देखते होंगे, जब भी मेरिट लिस्ट हम देखते हैं तो उसमें हमारे बच्चे होते हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जामिनेशंस हो या प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस हो, JEE हो, नीट हो, तो डिफरेंट हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो उसमें मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं। तो 2014 से ये सफ़र जारी रहा NITs के ज़रिए से, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी जारी है। और जो एक लेगेसी रही है प्रोड्यूसिंग टॉपर्स, वो हम अल्हम्दुलिल्लाह दे रहे हैं। तो बस चल रहा है। नाउ I have completely dedicated my time for NITs. I'm not working with any other institute or private higher secondary. तो मैंने पूरा जो है इसी पे जो फोकस किया हुआ है। और एक और चीज़, जो हमारे बच्चे जो है दे आर, जो 2014 से वहाँ से निकले, दे आर माशाल्लाह डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। तो हमारा इंस्टीट्यूट जो है, इट्स नॉट ओनली फॉर साइंस, इट्स फॉर science, humanities as well as commerce. Foundation as well, 8, 9, 10, so that we cater all the subjects, all the students, वहाँ पे हम cater करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा नंबर भी है स्टूडेंट्स का। तो बस इसी फील्ड में है, तो एजुकेशन ही उसी के साथ हम जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। मैं मुबश्शिर से आगाज़ करूँगी इस शुमारे का एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछते हुए। आपकी परसेप्शन के हिसाब से मुझे बता दीजिए, जो आज की तालीम है, मॉडर्न तालीम, उसके कंटेक्स्ट में आप मॉरल एजुकेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? सी,
ये जो वर्ड है ना मॉरल एजुकेशन, जब हम एज स्टूडेंट्स हुआ करते थे तो उस टाइम पे हमारी अलग क्लासेस होती थी, बुक्स भी आती थी, उसको मॉरल साइंस बोलते थे। अच्छा तो स्कूल में पढ़ाते थे, अच्छा ठीक। तुम्हें पता है उसमें स्टोरीज वगैरह, सो इट वाज पार्ट ऑफ करिकुलम दोज डेज। तो फिर मॉरल साइंस, मॉरल एजुकेशन, तो एक 30 मिनट्स की क्लास हुआ करती थी, बट हमें पता थी ये स्कूल में होता है, सो इट वाज एन एडिशनल सब्जेक्ट। एडिशनल मतलब कि अगर आप फेल भी होंगे कोई मसला नहीं, इट इज जस्ट। लेकिन एक कोशिश थी स्कूल्स की उस टाइम पे कि वो इम्बाइब करें मॉरल वैल्यूज। देन सोसाइटी जो है जैसे अपग्रेडेशन हो जाती है एंड यू आर गेटिंग ग्लोबली कनेक्टेड नाउ। पहले तो आप लोग अपने मोहल्ले में लोगों को जानते थे, अपने रिश्तेदारों को जानते थे, यही फैमिली हुआ करती थी। नाउ इंटरनेट के थ्रू हम लोग ग्लोबली कनेक्टेड है, सो देयर आर सो मेनी थिंग्स जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है। जो आप मॉडर्न एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो अगर आप नेप 2020 देखेंगे, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो बनी है, तो उसमें तो मॉरल एजुकेशन का जिक्र नहीं, उसके बदले एक अलग वर्ड है, दैट इज वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन जी। अब मॉरल एजुकेशन टर्म नहीं है, इट्स वैल्यू एजुकेशन। तो आप कहेंगे वैल्यू एजुकेशन क्यों रिप्लेस हुआ है, व्हाई नॉट मॉरल? सी, इंसान के अंदर जो ना कि ह्यूमन बीइंग जो है, उसमें क्या चीज है जो इसको डिफाइन करते, दूसरे से एक डिफरेंशिएट करते? इट इज हिज और हर वैल्यू। वैल्यू ही सब कुछ है। हम नहीं कहते भाई वैल्यू ही है, इस चीज का वैल्यू ही सब कुछ है। वैल्यू इज एवरीथिंग। सो उस वैल्यू के टर्म में जो एब्स्ट्रैक्ट बना है नेप 2020 में, अगर आप उसको देखेंगे, अभी मैं अपने जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उसको देखे, वो एब्स्ट्रैक्ट है, रिसर्च पेपर है वो, तो उसमें वो इनकलकेट करते हैं सारी चीजें। क्योंकि जब हमें मॉरल आता है ना दिमाग में, तो हम लोग फोकस हो जाती है टुवर्ड्स रिलीजन। हमारे दिमाग में आता है मॉरल एजुकेशन मीन्स रिलीजियस एजुकेशन। एग्जैक्टली, दिस इज इट। मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसमें इंटीग्रेट बहुत सारी चीजें की है इसमें वैल्यू एजुकेशन में। उसमें रिलीजन भी आता है एक कंपोनेंट, मगर उसमें जो चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम सबको पता होनी चाहिए। इट इज बेसिकली HER, जैसे हर नहीं हम कहते हैं, वही है कैपिटल लेटर्स में HER। इसका मतलब क्या है HER? इट्स एन एब्रिविएशन। HER का मतलब है H स्टैंड्स फॉर ऑनेस्टी, E स्टैंड्स फॉर एम्पैथी एंड R स्टैंड्स फॉर रेस्पेक्ट। ये तीन चीजें आपको वहां पे उस पे स्ट्रेस किया गया है कि मॉडर्न, मैं नेप 2020 की बात कर रहा हूँ, इट शुड बी पार्ट ऑफ करिकुलम। नो सेपरेट क्लासेस, वो नहीं है, बट इट शुड बी पार्ट ऑफ करिकुलम। जो वहां का जो भी मैनेजिंग बॉडी है उनको इसको फ्रेम करना है, इन चीजों को अपने करिकुलम में डालना है। अभी कैसे होगा? जैसे हम एम्पैथी की बात करते हैं, देयर इज डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड एम्पैथी। सिंपैथी भाई किसी को कुछ हो गया तो हमें भी फील हो रहा है। एम्पैथी इज डिफरेंट। एम्पैथी इज इसके साथ जो हो रहा है, जस्ट इमेजिन कि ये आपके साथ, अगर ये आपके साथ हो रहा है, उस शख्स को अपनी जगह रखें। सो यू हैव टू पुट योर जो आपके फीट है इनटू हिज और हर शूज, ऐसा होना चाहिए। तो एम्पैथेटिक, तो ये चीजें जो है ये पार्ट ऑफ करिकुलम है। अनफॉर्चुनेटली शायद अभी लोगों को नहीं पता है, वो अभी भी उसी चीज के साथ है। तो जैसे कभी बच्चे क्लास में शोर करते हैं, फिर बोलते हैं, वो होता है अक्सर स्कूल्स में होते हैं ना, एक वो टीचर होते हैं, मौलवी साहब जो होते हैं जो पढ़ाते हैं, फिर उनको बोलते हैं जब मौलवी साहब को भेजो वो उनको नसीहत करेगा। सो इट्स नसीहत वसीयत इज दैट्स गॉन नाउ। एग्जैक्टली, इट्स अ पार्ट ऑफ करिकुलम। आपको बैठना है, आपको सोचना है, आपके पास इस कौम की अमानत है। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, हमारे इंस्टीट्यूशंस में हमारे पास इस कौम की अमानत है। अल्लाह ताला ने हमें इस चीज के लिए चुना है। एग्जैक्टली। तो जब आप चुना गया है तो हमें उसके लिए बैठना है कि बिसाइड नॉर्मल एकेडमिक्स जो आपको दे रहे हैं, वो तो मिल रहा है बच्चे को, ABC हर जगह मिलता है, उसको पता है करियर ओरिएंटेड, लेकिन जब तक उसका मॉरल बिल्ड नहीं होगा, जब तक उसका कैरेक्टर बिल्ड नहीं होगा, जब तक वो सोशली कनेक्ट लोगों के साथ नहीं होगा, जब उसके अंदर एम्पैथी नहीं आएगी, जब तक उसको रेस्पेक्ट नहीं आएगा लोगों का, जब तक उसके अंदर वो इमोशनल जो है ना, जो इनकलकेशन नहीं होगी, वो सोसाइटी में, चलो ठीक है वो बन सकता है कुछ भी, लेकिन वो एक सोसाइटी के लिए एक असेट नहीं बन सकता है। सही बात है। वो आइसोलेशन में है, वो सिर्फ अपने लिए जी रहा है। तो उसके लिए आपने जो है मॉरल एजुकेशन को, जिसको मैंने वैल्यू एजुकेशन बोला, यू हैव टू इंटीग्रेट इट विद मॉडर्न एजुकेशन। और आज नीड ज्यादा है बिकॉज आज चैलेंजेस भी ज्यादा है। मैंने कहा ग्लोबली कनेक्टेड है, हमारे हाथ में फोन्स हैं, हम तो ग्लोबली देख रहे चीजों को, तो कितना उस चीज का इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा और हम लोग कितने मॉरली फिर साउंड होने चाहिए उसको टैकल करने के लिए। Exactly. हमारे बचपन बोलते थे
उसके साथ नहीं जाना, वो सही बच्चा नहीं है। मतलब हमारे पेरेंट्स एज अ पेरेंट वो बोलते थे भाई फ्रेंड्स को चूज करो वाइजली, बट आज आपको फ्रेंड चूज करने की जरूरत नहीं, और ग्लोबली कनेक्टेड। तो जब वो उस वक्त बोलते थे, उस वक्त उतना ज्यादा खराब होने की चांसेस नहीं थे। आज की डेट में अगर आपको ऐसे ही विदाउट एक प्रॉपर जो गाइडेंस, विदाउट एक प्रॉपर करिकुलम आपको मार्केट में नहीं उतारा गया, आप लोग इजीली मार्केट की जो नेगेटिविटीज है वो आपके अंदर आ जाएंगी। सो इट शुड बी पार्ट ऑफ करिकुलम, नहीं बल्कि इट इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ, इट इज गाइडलाइन इन NAP 2020। बट वो हमें अब उसको जो है उसको हमें एमलगमेशन करनी है अपने करिकुलम के साथ। तो जो आप सिलेबस बनाते हैं, जो स्कूल्स वाले सिलेबस बनाते हैं, उधर एक सेपरेट कॉलम नहीं होना चाहिए, बल्कि जो आपका फिजिक्स टीचर है, जो आपका केमिस्ट्री है, उर्दू टीचर है, उनके साथ बात करके उनको बताना है दिस इज आवर करिकुलम, इसमें ये चीजें आपको बच्चों को समझानी है। सो ये तो मॉडर्न एजुकेशन जो है उसके बगैर कुछ है ही नहीं। इट शुड बी देयर। ओके, तो सर आपने अपने NEP के बारे में बात की 2020, एंड आपने ये भी बोला कि करिकुलम में ये चीज़ होना कितना ज़रूरी है, वो प्राइवेट स्कूल्स हो या पब्लिक स्कूल्स हो। आपको नहीं लगता कि वाज़ेह तौर पर इन स्कूल्स का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने करिकुलम में ये सब चीज़ें शामिल करें, और ये भी देखें एट द सेम टाइम कि क्या नॉट एज जस्ट सब्जेक्ट, जैसे आपने पहले बताया कि आपको पढ़ाया जाता था, आप लेते थे कि ये ऑप्शनल है, तो आपको नहीं लगता कि प्रैक्टिकली भी ये एक इनकलकेट होना चाहिए बच्चे में कि क्या जो उसे पढ़ाया जा रहा है वो इम्प्लीमेंट कर रहा है अपनी जिंदगी में कि नहीं? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया। सी, वन इज टीचिंग, द अदर वन इज प्रैक्टिस, जिसको हम लोग अक्सर बीएड में कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग। आपको जो चीजें हैं ना, जो सीखनी है आपको, जब तक आप करोगे नहीं, आप सीखोगे कैसे? एग्जैक्टली। देखिए प्रॉब्लम कहाँ से अराइज होती है, जब हम अपने घर से स्टार्ट करें, फिर स्कूल्स की बात करें, हम लोग लेक्चर्स देते हैं, सही बात है, लेकिन करने और कहने में डिफरेंस है। हमने अपने बड़ों से सुना है, मैंने जब सुना था, जब छोटे थे, हमने सुना था कि हमारे जो एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको मुमताज़ साहब भी बोलते हैं, उनके नाम से भी जाना जाता है। तो उनके पास एक आदमी गया था अपने बच्चे को लेके, बोला था कि इनको जरा नसीहत कीजिए कि ये शुगर ज्यादा खाते हैं, खांड। तो अब लेकिन क्या हुआ, उन्होंने उस वक्त नसीहत नहीं की। वो दूसरे दिन गए, दूसरे दिन बोला बेटा ये नहीं खाते हैं, शुगर नहीं खाना चाहिए। तो कल क्यों नहीं कहा आपने? कहा क्योंकि कल मैं खुद उस वक्त शुगर खाया था मैंने। अच्छा। सो मैं तो खुद एक चीज खा रहा था, मैं कैसे इनको बोल सकता हूँ कि ये एग्जैक्टली। सी, हम लोग जो है ना, जब बोलते हैं कि नसीहत करो ऐसी चीजें, आपको पहले देखना है कि जो आपका जो सोसाइटी है, एनवायरनमेंट है जिसमें आप रह रहे हैं, आपका बच्चा जो भी है, क्या वो इम्बाइब नहीं करेगा वहां की चीजें? वो करेगा। तो आपको वहां पे इसको टीचिंग के थ्रू नहीं, इसको प्रैक्टिस के थ्रू। हम जब स्टोरी सुनते हैं, जब हम सीरत पढ़ते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो हम उस वक्त जब हमने डिफरेंट स्टोरीज सुनी, तो हमने एम्पैथी जो चीजें सुनी है, हमने मॉरली कितना बिल्ड हुए थे वो, कि वो जो एक औरत जो हम बार बार सुनते हैं, एक बूढ़ी औरत जो हर दिन ऊपर से वो कूड़ा फेंकती थी, जब ये प्रॉफिट चलते थे ऊपर से वो कूड़ा फेंकते थे। तो एक दिन क्या हुआ, तो वो कूड़ा नहीं फेंका, तो उनके घर गए कि खैरियत है, आपने आज कूड़ा नहीं फेंका। तो ये क्या चीज समझाता है हमें? ये हमें समझाता है कि आपको अगर सोसाइटी में रहना है, आपका कैरेक्टर कैसे बिल्ड होना चाहिए। जब प्रॉफिट ने दावत दी दीन की, जब उन्होंने लोगों को इस्लाम समझाने की कोशिश करी, लोगों ने 99% पहले उनको समझ लिया था, क्योंकि उनको पता थी कि अमानतदार है, ये कैरेक्टर्ड है, मॉरली बिल्ड है, कोई खराबी नहीं है। तो उनकी बातों में फिर असर भी है। अब होता क्या है मैं बताता हूँ आपको। मैं पहले स्कूल, क्योंकि आई हैव वर्कड इन स्कूल, सो आई नो क्या होता है। हमने इस्लामियात टीचर्स हायर किए होते हैं ना, मैक्सिमम स्पेशली स्कूल्स, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स दे उनके पास होते हैं इस्लामिक टीचर्स, इस्लामियात जो पढ़ाते हैं, कुरान क्लासेस होती है ऐसे। तो ये काम हमने रखा है मौलवी साहब के हाथ में। मौलवी साहब इनको नसीहत कर लीजिए। तो इसका मतलब है मॉरल एजुकेशन, कैरेक्टर बिल्डिंग इज ओनली फॉर मौलवी साहब। खुद एफर्ट नहीं डालेंगे। हाँ, और जो फिजिक्स पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री, इसका मतलब अगर वो मॉरली साउंड नहीं है या मॉरली बिल्ड नहीं है, चलेगा। लेकिन मौलवी साहब को इनको दरस देना है मॉरल एजुकेशन के बारे में। हाउ इज इट गोइंग टू इम्पैक्ट ऑन द स्टूडेंट? जीरो। मैं बताऊंगा क्यों। आप स्कूल में जाइए, छोटा सा एक सेंसस करते हैं, हम बच्चों के पास जाएंगे, उनको बोलेंगे ये करके बेटा, आप में से आपका जो यहाँ पे टीचर है ना, रोल मॉडल, जिसको ना आप चूज करना चाहते हैं कि मैं भी कल ऐसा ही बनूं, मुझे लगता है 10 में से 10
कोई भी नहीं कहेगा कि मुझे बड़े होके एक मौलवी साहब बनना है। Exactly. कोई नहीं hear that. Yes. क्योंकि उनको पता है कि फिर आपको मस्जिद में इमामत करनी है, फिर आपको इसको आप अदरवाइज नहीं लेना। जी, बिल्कुल। विद ऑल रेस्पेक्ट और उलमाए किराम, वो हमारे ताज है, हम उनके खाक के बराबर भी नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि सोशल सेटअप कैसा बना है। क्या किसी भी बच्चे ने कहा कि मुझे बड़े होके इमामत करनी है, मुझे मौलवी साहब बनना है? बिकॉज ही नोज और शी नोज कि इनकी फिर सैलरीज कम होती है, बाकी चीजें, तो सोसाइटी में इनका उस लेवल पे जो है कल को नहीं वैल्यू है। वैल्यू इन अ वे कि पैसे के हिसाब से इनके पास जो उनकी जो चीजें होंगी तो वो नहीं होती है अवेलेबल। तो कोई भी नहीं कहेगा कि मुझे मौलवी साहब जैसा बनना है, मैं भी मौलवी साहब बनना चाहता हूँ। अब जिस बंदे के बारे में पहले ही कह रहे कि मुझे ऐसा नहीं बनना है, उनकी बात का असर कितना होगा आपके बच्चे पे? बहुत कम, बल्कि वो उसको सीरियस भी नहीं लेंगे। लेकिन जो आपका दूसरा कोई ऐसा है जो सोसाइटी में लग रहा है कि दुनियावी एतबार से वो सेटल्ड है, वो डॉक्टर बन चुका है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट, एक बड़ा एंटरप्रेन्योर है, एक बड़ा जो हमारा जर्नलिस्ट है, या जो टीचर है, या यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स है, एक उनका दबदबा IAS KS, ये जो वैल्यू एजुकेशन है या जो मॉरल एजुकेशन है, ये हमने उनके हवाले करना है। हम गलती कहाँ पे करते हैं? हमने एक काम दूसरे लोगों को दिया है, बल्कि ये काम उन लोगों को करना, क्योंकि जब वो बात करेंगे उनके बात को सीरियसली लेते भी है। और मगर अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, उनको शायद लगता है दिस वैल्यू एजुकेशन और मॉरल एजुकेशन दिस इज मेंट फॉर दोज रिलीजियस प्रीचर्स, वही उन्हीं का काम है, लेकिन यह मेरा काम है एज अ केमिस्ट्री टीचर, एज एन MD ऑफ द इंस्टीट्यूट, दिस इज माय रिस्पांसिबिलिटी। आई एम नॉट सपोज टू हायर समबडी एल्स फॉर दिस। फिर मैं बना किस लिए हूँ? अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं तामरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, आप अच्छे कामों की जो है दावत दीजिए और बुरे कामों से लोगों को रोकिए। क्या वो सिर्फ उनका काम है जो प्रीचर्स है? नहीं, जो आप हेड है, क्योंकि हदीस में आया है कि जो किसी भी चीज का जो हेड होता है, कल को आखिरत में उसको उसके रिलेटेड पूछ होगी। घर में जो फैमिली हेड है उसको पूछ होगी, जो स्कूल का, इंस्टीट्यूट का, कॉलेज का जो हेड है उसको पकड़ होगी। वो नहीं कह सकता है कि मैंने उसके लिए फलानी मौलवी साहब को लाया था। नहीं, ये आपका काम है, ये आपने करना है। सो आवर टीचर्स, मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, दे नीड टू बी ट्रेन्ड फर्स्ट फॉर दिस। उनको पहले पढ़ाना है। बच्चों को पढ़ाना कुछ नहीं है, बच्चे जो खुद इम्बाइब करते हैं। अब एक पेरेंट आया था, मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपके साथ। तो जब वो आई तो मैंने कहा ठीक है, क्या वो बेचारी रो रही थी, अच्छी फैमिली की भी थी। सो एंड हर हस्बैंड ही वाज एन इंजीनियर, अच्छे खासे पोस्ट पे। अब हस्बैंड का जो भाई है, जो उनका ब्रदर इन लॉ है, तो वो भी पुलिस में अच्छे पोस्ट पे है, नहीं अच्छी फैमिली, ठीक, वेल सेटल्ड। तो जब मैंने बच्चे से बात किया, मैं उससे बात कर रहा था इससे, बेटा जैसे आम होता है कि मम्मा रो रही है, ऐसा नहीं करते, वो नहीं। तो ही वाज लाइक, सर दिस इज द ड्यूटी ऑफ माय पेरेंट्स। पेरेंट्स की ड्यूटी है मुझे पालना, ये मुझ पे कोई ऐसा नहीं कर रहे हैं, ये इनकी ड्यूटी है। अब आप समझ लीजिए कि कितना इसको दिमाग कितना बिल्ड हो चुका है कि ये कह रहा है जो पेरेंट्स आप पे जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो आप पे मेहनत कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो कोई मेरे ऊपर कोई खैर नहीं कर रहे हैं। तो ये हालत है सोसाइटी की, जहाँ पे एवरी पेरेंट, एवरी ट्यूटर, एवरी टीचर, एवरीबडी हैज रोल। तो इसको स्पेसिफिकली फ्राइडे सर्मन्स तक मत रखिए, इसको आप स्पेसिफिकली उन प्रोग्राम तक, एक ही रिलीजियस प्रोग्राम है, उसमें बैठेगा कोई नहीं, वो नहीं सुनेगा कोई। लेकिन जब आप पढ़ा रहे हैं, जब आपका नॉर्मल क्लास चल रही है, जब आप नॉर्मली कोई चीज डिलीवर करें, उसमें आपको ये चीजें ऐड करनी है। सो रेस्पॉन्सिबिलिटी इट लाइज ऑन टीचर्स अपार्ट फ्रॉम जो आपके वो है। तो इसमें दोनों स्कूल्स आते हैं, प्राइवेट एज वेल एज जो आप अभी बात कर रहे थे। अभी ऐसा भी होता है कि प्राइवेट स्कूल में ज्यादा खराबी है, पब्लिक स्कूल, आई डोंट बिलीव इन दिस। ऐसा कुछ नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द जो आपके वहां पे जो टीम है, ये उस पर डिपेंड करता है। अनफॉर्चुनेटली क्या हो चुका है, जो हमारा एजुकेशन जो है ना अभी करंट जो है, ये कमर्शलाइज हो चुका है। इसमें हम लोग उनको, स्टूडेंट्स को एज क्लाइंट्स देखते हैं। Exactly. वी डोंट ट्रीट देम एज ये हमारा फ्यूचर है, इनको हमें तो रहना नहीं है, हमें तो मरना है, हमें तो जाना है। लेकिन ये लोग कल को हमें जो है रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर ये लोग, इनका मॉरल एथिक्स, ये जो चीजें हैं, अगर ये बिल्ड नहीं हुई है, ये सोसाइटी के लिए नासूर बन सकते हैं। Exactly. सोसाइटी एसेट तो बात की बात है, ये नासूर बन सकते हैं। आई हैव सीन
क्योंकि आई एम वर्किंग विद सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस ना, जहाँ पे हम लोग ड्रग्स के खिलाफ काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ। सो आई डोंट वांट टू नेम द ऑर्गेनाइजेशन, सो आई एम वर्किंग विद देम। एक बार मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, मैंने, अब यू वोंट बिलीव, एक बहुत बड़ा डॉक्टर शहर का, जब उनका बेटा, तो ही वाज ड्रग्स में था, वो जब वो गुजर गया, ही डाइड बहुत यंग एज में। द सन। हाँ, ही डाइड, ही वाज इन 20s ओनली। ओके। इतना ज्यादा हो गया था उसका वो। मैंने पहली बार किसी बाप को देखा है ऐसे उसके मरने पे ऐसे हाथ उठा के, ही वाज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि मेरा बेटा मर गया, ये नासुर खत्म हो चुका है। सो ये है सोसाइटी की हालत, और इस पे कितना काम करना है हमें। लेकिन हम बेहस हो चुके हैं, एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन। आई केयर ओनली फॉर माई सेल्फ। मुझे लगता है चलो मेरा चल रहा है, मेरा दिन कट रहा है, लेकिन जो जनरेशन आने वाली है, जो करंट जनरेशन है, वो हमें कोसेंगी। हम जब भी डॉक्टर्स की एग्जांपल देते हैं ना, हमारे जुबान पे आता है डॉक्टर अली जान। हम सुनते हैं बड़ों से भी, हमने देखा नहीं है कि वो बड़े अच्छे डॉक्टर थे, जबरदस्त। क्या आज तक कोई डॉक्टर अली जान दूसरा पैदा नहीं हुआ होगा? क्यों नहीं होगा? लेकिन वो एग्जाम्पल उन्हें सेट करी है। जब हम ट्यूटर्स की बात करते हैं, हम बहुत सारे पुराने टीचर्स की बात, क्योंकि उनके अंदर दर्द था, उनके अंदर एक ये था कि उनको वो आगे पेशेंट्स को, स्टूडेंट्स को एज क्लाइंट्स नहीं देखते थे, अपने बच्चों को वो एज फ्यूचर ऑफ द सोसाइटी। इसलिए जहाँ पे जितने भी सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनके लिए ज्यादा मैं ये कहूँगा, क्योंकि हमारा एनरोलमेंट, मोस्ट ऑफ द एनरोलमेंट इज विद प्राइवेट स्कूल्स। तो गवर्नमेंट स्कूल्स का रोल कम है। मैं अप टू 10th की बात कर रहा हूँ, फिर +2 में तो हमें पता है फिर। लेकिन जो आपका जो पीक है ना, जो जहाँ पे बिल्डिंग होगी, कैरेक्टर बिल्डिंग होगी, मॉरल्स बिल्ड होंगे, वो क्लास 10 तक मेनली होता है। एडोलसेंस जो है ना, अब ये जल्दी आ जाता है एज में। हम देखते हैं पहले थोड़ा लेट होता था, अब जल्दी। अब 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास के स्टूडेंट्स, दे आर मैच्योर इनफ। तो वहां पे आपको मेहनत करनी है। उसमें जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद प्राइवेट स्कूल हेड्स, टीचर्स। ट्रीट देम एज खुदा की तरफ से आपके पास अमानत है, और जो कोई अमानत की खयानत करेगा उस पे बहुत वईद है। तो उस पे वईद है। तो तालीम के साथ साथ तरबियत इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए अल्लामा इकबाल बार बार कहते थे, उनको फिक्र होती थी, वो उन्होंने वर्ड जो किया था शाहीन, शाहीन है तू। ये शाहीन लफ्ज क्या है? शाहीन इज अ काइट, जो उड़ता है जी। तो लेकिन अगर डायरेक्शन सही नहीं है, तो ये तो पता नहीं कहाँ पहुंच जाएंगे। वहां से उनको लाना फिर मुश्किल है। और ये फर्टाइल लैंड है, ये सूफियों का जमीन है। कश्मीर इज नोन फॉर इट्स कल्चर, एथिक्स, मॉरल्स। हमारी एग्जाम्पल्स दिया करते हैं लोग। जब हम बाहर पढ़ते थे या बाहर जाते थे दोस्त के साथ, तो हम लोग सुनते रहते थे कश्मीर से आए, कश्मीर से आए। उसी कल्चर को, उसी एथिक्स को हमने जो है ABC रीजंस की वजह से अभी देख रहे हैं हालत खराब क्या है। तो बाप बेटे का नहीं है, बेटे बाप का नहीं है, एग्जैक्टली। तो भाई बहन का नहीं है। देयर इज सो मच ऑफ क्राइम इन द सोसाइटी। वी टॉक अबाउट क्राइम, बट वी डोंट टॉक अबाउट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लाई विद द पेरेंट, सॉल्यूशन लाई विद द टीचर्स। उनको समझना है हमें अल्लाह ताला ने मुंतखब किया है, क्योंकि कुरान शरीफ में अल्लाह ताला कहते हैं क्या, कुंतुम उखरजत लिन्ना, मैंने आपको चुना है। अल्लाह ताला ने हमें चुना है इस काम के लिए। आप अपने पेरेंट्स के साथ बुरा सलूक कर रहे हैं, हाउ डू एक्सपेक्ट दैट आपके बच्चे आपके साथ बुढ़ापे में अच्छा सलूक करेंगे? वो तो पॉसिबल ही नहीं है। और जो ये दूसरा एक दूसरी जो है मुसीबत खड़ी हो गई ना यहाँ कश्मीर में ज्यादा, जिसको हम बोलते हैं ये 6 पेरेंट सिंड्रोम, उसको बोला जाता है। सी हस्बैंड वाइफ, उनका एक बच्चा है। अब ये जो वाइफ है उसके अपने 2 पेरेंट्स है, वो अलग से हैं ग्रैंड पेरेंट्स। यहाँ से जो हस्बैंड है उसके भी अपने 2, तो 2 4 और ये 2 6, इन 6 का फोकस इसी एक बच्चे पे, क्योंकि बच्चा एक ही हुआ है। अब ये ओवर पैम्पर्ड बन जाता है सही में सबका। इनको लगता है कि अफेक्शन, अनड्यू फैसिलिटीज, इकलौता है। हाँ, तो ये इकलौते की वजह से इसको आप इतना ज्यादा पैम्पर करते हैं, क्योंकि बेचारा छोटा है, इसको पता नहीं है, और हर कोई फैसिलिटी इजीली अवेलेबल है। ये स्ट्राइव नहीं कर सकता है। डोंट एक्सपेक्ट हिम टू बी ना कुछ करेगा सोसाइटी के लिए, क्योंकि आपने इसको इतना ज्यादा बनाया है डिपेंडेंट अपने ऊपर कि वो फिर खुद से कुछ भी चीजें नहीं सोच सकता है। Exactly. जब सब अवेलेबल होगा तो कैसे वो थ्राइव करेगा तो चीजों? ये चीजें हमें देखनी है। वी हैव टू, इसमें जैसे मैं करिकुलम कहा ना, 112 पेजेस का ये एब्स्ट्रैक्ट है, 112 पेजेस का, जिसमें हर किसी का रोल, मैं नेप की बात कर रहा हूँ, नेप 2020 की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें शायद मुझे नहीं लगता टीचर्स ने देखा भी होगा अभी
उनको पता भी नहीं होगी ये चीज, उनको सीधे ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है इम्प्लीमेंट ग्राउंड लेवल पे। अब उसमें भी एक प्रॉब्लम है, बताऊंगा। प्राइवेट स्कूल्स की बात करूंगा। विद ऑल रेस्पेक्ट टू आवर प्राइवेट स्कूल्स, देयर हेड्स, दे आर डूइंग अ गुड जॉब, ट्रेमेंडस जॉब, बच्चों को ऐसे आगे ले जा रहे हैं। क्या होता है कि टीचर आपने लाया, मार्च में आपने हायरिंग कर ली, सितंबर में निकला टीचर 6 महीने के बाद, तो सारी मेहनत जो करी थी उसको पता थी। अब अगले साल दूसरा टीचर आ रहा है, दूसरी क्लास में वो घुस रहा है, तो अब मुझे बताइए, अब उसको पहले 2-4 महीने समझने लगेंगे बच्चों के साथ वो होना, अडेप्ट उनको करना। तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि वो जो एक टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप है ना, जिसकी वजह से एक बच्चा जो है वो समझेगा नहीं टीचर है मेरा, बाकी चीजें जो आती है वो स्कूल से ही आ जाती है, वहां से आ जाती चीजें। तो वो भी अनफॉर्चुनेट एक चीज है, क्योंकि हम लोगों के जब भी हम छोटे थे हमारे मिशनरी स्कूल में या बाकी स्कूल्स में, देयर यूज्ड टू बी टीचर्स हु वर टीचिंग से 10-10 सालों से पढ़ा रहे थे, 15-15 सालों से, दे वर एक्सपीरियंस्ड, सो दे न्यू कि हाउ टू हैंडल स्टूडेंट्स। अब आज की डेट में क्या होता है, आप टीचर्स लाते हैं 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, वो निकल जाते हैं, तो बच्चे गए बाढ़ में, तो उनका कैरेक्टर कहाँ कैसे बिल्ड होगा, ये आपके जो भी हेड्स है उनको सोचना जो है उनको सोचना चाहिए कि हम लोग सोसाइटी का अमानत लेके बैठे हुए हैं, कमर्शियल एंगल को छोड़ के उस पे फोकस करें कि इनका कैरेक्टर बिल्ड हो जाए, आपकी दुनिया भी बनेगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपके पास ऐसा जरिया दिया है जहां पे आप दुनिया भी कमा तो रहे हैं लेकिन आप आखिरत भी कमा सकते हैं। यही कल हमारे लिए जो है जरिया बन सकते हैं हमारी नजात का, तालीम के साथ तरबियत, क्योंकि कहते हैं कि जिस तालीम में होगा ना ये तरबियत नहीं होगी, वो तालीम भी फितना ही है, फिर उस तालीम से ना तालीम याफ्ता होना ही बेहतर है। तो इसका एक रोल है, बल्कि बहुत बड़ा रोल है। हाँ, एजुकेशन इज मॉरल एजुकेशन, जिसको आप बोल रहे थे वैल्यू एजुकेशन, तो स्कूल्स को तो इसमें तो उन्होंने करना ही है, इसमें दे हैव टू एक्वेंटेड विद दिस जो करिकुलम है, जाए देखे, वो टीचर्स को ट्रेन करे। अच्छा, एक और चीज पेरेंट्स की मैं बात करूंगा, पेरेंटिंग इज ऑल्सो, इसको भी सीखना पड़ता है, क्योंकि आजकल जो फैमिलीज है, अभी आपने भी कहा कि न्यूक्लियर फैमिलीज है, शादी हो गई, सेपरेट हो गए, क्योंकि हमारा कल्चर नहीं था ऐसा। मैं बताऊंगा आपको, बाहर वेस्टर्नाइज बाहर की जो स्टेट्स थी या कंट्रीज है, उनमें पहले से ऐसा ही कल्चर है, दे गेट मैरिड, दे गेट सेपरेटेड, अपना है, तो उनका वो अडेप्ट हो चुका है। हमारा कल्चर क्या था पहले, जो हुआ करता था जॉइंट फैमिली में, वहां पे ग्रैंड पेरेंट्स हुआ करते थे, वहां पे अंकल आंटीज, वो उनको देख के बच्चे की ग्रूमिंग होती थी प्रॉपर। अब चूंकि आप सेपरेट हो गए, अब दो ही आप हस्बैंड एंड वाइफ, बोथ आर वर्किंग, ये बच्चा क्या करेगा, क्या सीखेगा ये? अब आप उसको एंगेज करने के लिए आप उसको ये सेल फोन थमा देते हैं। चलो, अब ये ऐसी चीज है, मैं इसको कहता हूँ पेरेंट्स को, अक्सर बोलते हैं सर ये ऑनलाइन पढ़ रहा है, मैं बोल रहा यार ऑनलाइन क्या पढ़ेगा, ये तब तक नहीं पढ़ता जब तक ये मैच्योर नहीं हुआ होगा। इसकी एज होनी चाहिए मेरे हिसाब से more than 20, तब जाके इसको पता चलेगी कि ऑनलाइन एजुकेशन में कैसे क्या करना है। सही बात है। आप इसके हाथ में आईडी जो है थाम रहे हैं, दिस इज नॉट अ नॉर्मल चीज, गैजेट आप इसके हाथ में, एक आईडी है, ये माइन एक अपने हाथ में, एक अपने ऐसा वेपन इसके हाथ में दिया है कि जो फटेगा नहीं बल्कि तबाह बर्बाद कर देगा सबको। अब रील्स देख रहे हैं इससे, अब उससे मुझे बताइए उस पे किसका कंट्रोल है? हु इज हैविंग कंट्रोल ऑन दिस रील? कोई नहीं, तो वो देख रहा है, उस पे क्या चल रहा है हमें नहीं पता। मैं बड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो 3 साल के हैं, जो 4 साल के हैं, उनकी तो बात की छोड़िए, वहां पे क्या है कंटेंट। अब कंटेंट जो हमारा है वल्गर कंटेंट, बाकी चीजें, वो चीजें, ये तो वो इम्बाइब हो जाएगा सही में, और वो आइसोलेट हो जाएगा सोसाइटी से, और वो उसको इमोशंस जो है, उसकी जो अपनी जो एथिक्स है, बाकी चीजें हैं, वो सारे जो बिल्ड नहीं होंगे। तो वो भी एक अनफॉर्चुनेट चीज है। पेरेंटिंग इज ऑल्सो ना, उसको भी आपने सीखना पड़ेगा। जैसे टीचर्स को कहते हैं ना, आप पहले ट्रेनिंग कर लीजिए, ऐसे पेरेंट को भी पहले पेरेंटिंग, क्योंकि अब आप रह रहे हैं ऐसी सोसाइटी में जहां पे आप सेपरेट रह रहे हैं। सो मदर शुड नो द रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, फादर शुड नो। अगर आप एक न्यूक्लियर फैमिली जो है आपकी, उसमें ये चैलेंजेस ज्यादा आ रहे हैं सामने, और जो हमारे पास जो ये लॉट आ रहा है, अब तो जेन अल्फा कहते हैं ना शायद, जो नई वाली है, तो ये जेन अल्फा हम कहते हैं हाईटेक, या हाईटेक वाईटेक कुछ नहीं है, हमने हाईटेक बना दिया। जब आपने 2 साल से ही उसके इसमें डाल दिया है तो ये तो हाईटेक ही बनेगा ना। नाजरीन, हमारी टॉक्स तो चलती रहेंगी, यहाँ पे लेंगे एक चौक वाला ब्रेक।
ब्रेक के बाद आप सब नाजरीन का एक बार फिर से इस्तकबाल है। यहाँ बढ़ेंगे अपनी टॉक्स की तरफ। मुबश्शिर सर, आपने बात की एथिकल वैल्यूज़ की, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसकी चैलेंजेस के बारे में भी बात की, और आपने ये भी बताया कि जो प्राइवेट स्कूल्स हों या फॉर दैट मैटर गवर्नमेंट स्कूल्स हों, तो उनके लिए जो वो एक वो बना दिया है लोगों ने कि प्राइवेट स्कूल में ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, या गवर्नमेंट स्कूल्स के कुछ अपने ड्रॉबैक्स हैं, उसकी भी आपने मॉरल ग्राउंडिंग पे बात की। तो अब मैं आगे एक चीज़ पूछना चाहूँगी। एक अगर बच्चा है फॉर इंस्टेंस, उसको आगे जाके अपना करियर चूज करना है, उसकी एक अपनी पर्सनल लाइफ भी होगी और प्रोफेशनल लाइफ भी होगी, राइट? तो उसके वो कैसे इन एथिक्स को यूज करके अपनी जिंदगी आगे बढ़ा सकता है, कैसे वो यूटिलाइज कर सकता है वो मॉरल्स, वो वैल्यूज, वो एथिक्स, ताकि वो जो उसकी प्रोफेशनल लाइफ हो या फॉर दैट मैटर पर्सनल लाइफ हो, उसमें उसके जरिए वो बेहतरीन तरीके से चला सके। अगर हम बात करें कि जब आपने अपनी स्टडीज कंप्लीट कर ली, या अब आप एंटरप्रेन्योरशिप तरफ जा रहे हैं या प्रोफेशन कोई चूज कर रहे हैं, देन अब आप उस आइसोलेशन से बाहर आ गए। नाउ यू हैव टू बी इन द सोसाइटी, यू हैव टू बी इन द कम्युनिटी। अब आपका वहां पे देखा जाएगा कि आपके खैर से लोगों को फायदा मिले या आपके शर से लोग जो है वो बचने की कोशिश करें। वहां पे आपके मॉरल्स, एथिक जो बात कर रहे हैं, वहां पे वो जो है ना वो अब रिवील करेंगे आपकी आइडेंटिटी। अगर आप पे पेशेंस नहीं है, क्योंकि देखिए मैंने अभी कहा ना, मॉरल एजुकेशन इज नॉट ओनली रिलीजियस, हमें दिमाग में सिर्फ रिलीजियस आ जाता है। सही में इट इज ओवरऑल ग्रूमिंग, इट्स वैल्यू आपका हाउ यू लीड अ लाइफ बेसिकली। सी आपकी ऐसे आप ओवर पैम्पर्ड हुए हैं, मैं आपको आपने लेना, मैं इन जनरल बोल रहा हूँ, इट्स नॉट अबाउट यू। यस ऑब्वियसली। तो हम कह रहे हैं कि आपने इसको बड़ा, हम कहते हैं नाज़ो नखरू से हमने पाला है इसको। जब ये नाज़ो नखरू से पला हुआ बंदा जब सोसाइटी में जाता है, एक तो इसके पास क्या होता है कि इसके पास पेशेंस लेवल बिल्कुल जीरो होती है। एग्जैक्टली। इसने फेलियर देखा ही नहीं होता है, सही में इसने टाइम मैनेजमेंट बाकी चीजें देखी नहीं है। तो अब इसको अवेलेबल होता है। अब इसको प्रोफेशन में जा रहा है, प्रोफेशन में या बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। अगर इसने बिजनेस को स्टार्ट किया, आप देखते होंगे अक्सर आज की जो नए एंटरप्रेन्योर्स है, अक्सर 3-4 महीने एक बिजनेस बस बंद कर दिया, दूसरा खोल दिया, क्योंकि पेशेंस नहीं है। एग्जैक्टली। उनको नहीं पता, क्योंकि उनकी ग्रूमिंग ऐसी हुई है, उनको लग रहा है कि बस हमने स्टार्ट किया, कल को मुझे पैसे आएंगे, बात खत्म। या कोई अक्सर आजकल के लोग जो है ना वो दे आर चेंजिंग देयर जो उनका जो जॉब है, दे आर चेंजिंग देयर कंपनीज, कॉन्स्टेंटली एक जगह नहीं है ना, वो नहीं हो रहा है। वही है, नो डाउट इसमें अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ जाती है इंसान की, वहां पे ज्यादा स्कोप है, दैट्स फाइन। बट देन जो पेशेंस की बात है वो आपको तब आएगी जब आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग ऐसी हुई होगी। पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, उसके बाद ऑनेस्टी। when your father is himself dishonest, when your teacher is dishonest, when your जो टाइम टेबल आपका बना है स्कूल का, आपके टीचर को 9 बजे क्लास है, वो खुद 9:15 घुस रहे हैं क्लास देने के लिए, और 5 मिनट पहले निकल रहे हैं, हफ्ते में 2-3 बार छुट्टी भी कर ली, जैसे रेयरली होता है प्राइवेट स्कूल्स में, शायद गवर्नमेंट स्कूल्स में भी उसमें कमी आई होगी। तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट जो बच्चे हैं वो कल को जब प्रोफेशन चूज करेंगे वो वहां पे रेगुलर होंगे, वो पंक्चुअल होंगे, वो ऑनेस्ट होंगे। आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में, अब तो थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है, 10:30 जाते हैं, वहां तो ऑफिस बंद हुए होते हैं, वहां पे तो ऑफिस ही नहीं होता है कोई। फ्राइडे जाइए 12:30, बोलेंगे नमाज के लिए है, 3 बजे वापस आएंगे, बोले भी नमाज के साथ ही है। तो जब ये सारी चीजें आपकी सोसाइटी में चल रही है तो ये इम्बाइब करता है एक इंसान को, और जब अगर उसका करेक्टर मॉरल बिल्ड नहीं हुआ है, वो जब अपने प्रोफेशन में जाएगा वो उसी को कैरी करेगा। और जब ऐसे ही लोग 10-15 बैठेंगे, सब ऐसे ही है, जस्ट इमेजिन all 10 they are dishonest, all 10 they are non-punctual, all 10 they are impatient. सही बात। How will the company run? How will the business grow? हम लोग कहते हैं सर यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम सही है, वी नो, बट वो जो चीजें सिखाई जाएंगी ना आपको सब्र सिखाया जाएगा। सब्र पता ही नहीं है लोगों को, बच्चों को पता ही नहीं है सब्र किस चीज को।
आप कहते हैं सर ये लोग सुसाइड कर रहे हैं, अक्सर सुनते रहते हैं, ये क्या चीज है, वाई दे गेट फोर्स टू दिस, इतना इसको हीनस एक्ट कह सकते हैं हम, या वहां पे ऐसी चीजें हो रही। ये सब चीजें जो है ये मॉरली जब तक इंसान बिल्ड नहीं होगा, जब उसको कल्चर में डाल के, सोसाइटी में डाल के ये चीजें उसके साथ ग्रूमिंग करके नहीं सिखाई होगी, वो कोलैप्स हो जाएगा अचानक। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनके पेरेंट्स बोलते थे, कश्मीर में बोलूंगा, ये मोनो आज तो हम घर पे नबर दम दुनिया वो ठीक, एक्सपोजर नहीं है, ये घर से निकल के अभी आ रहे हैं कोचिंग तक, ठीक है फाइन, पर उनको बोलता हूँ लेकिन उनको तो किसी स्टेज पे तो उनको जाना है, सोसाइटी में तो उनको फेस करना है, यू हैव टू टॉक टू देम, यू हैव टू टीच देम, ये चीजें होंगी आपके साथ ये चीजें हो सकती है, वो चीज आप इनको इनके ट्रेन करना है। इनको बताना भी है कि हर बार लंच और डिनर इजीली अवेलेबल नहीं हो सकता है। कभी लंच भी स्किप कराओ ना, इनको बोला आज नहीं हुआ था यार, कभी डिनर भी दिखाओ, कभी खुद से काम कराओ, क्योंकि ये इन्हीं के बेनिफिट के लिए है। सही बात। आप बिलीव नहीं करेंगे जब आप एपीजे अब्दुल कलाम की जब पढ़ते हैं ना, मतलब हम लोग एक और मुझे फंस गए ना कि नहीं, इनको बहुत आगे एकेडमिकली साउंड होने चाहिए। मिसाइल मैन इज अ मिसाइल मैन, एपीजे अब्दुल कलाम, अगर उन्हें दिया है हिंदुस्तान को, जो दिया है वो दिया है मिसाइल मैन भी बोलते हैं उनको, प्रेसिडेंट। जब हम उनकी बायोग्राफी पढ़ते हैं ना, तो वहां पे हम देखते हैं कि वो छोटे से छोटा काम भी खुद करते थे। लेकिन हमारी ग्रूमिंग ऐसी हो गई है कि पेरेंट्स की वजह से काफी स्पून फीडिंग हुई है। हमारा ऐसा हुआ है कि हमें, उनको लग रहा है, पेरेंट्स को, मुझे एज अ पेरेंट लग रहा है शायद फैसिलिटीज देना कि मैं इसके लिए कोई अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन याद रखिए ये खैर नहीं है, ये आप शर फैला रहे हैं सोसाइटी में, क्योंकि कल को ये बंदा भी किसी काम का नहीं आने वाला है। देन वन मोर थिंग, प्रोफेशनली देखिए, अभी आप दुनिया की जब बात करते हैं ना, जब हम वर्ल्ड का जो सिनेरियो देख रहे हैं, वहां से भी जंग दिख रही है हमें हर साइड से, वो उसके खिलाफ लड़ रहा है, ये इसके खिलाफ लड़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, हर साइड से जंग ही चल रही है। ये क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? जो लीडर्स है वो मॉरली बिल्ड नहीं हुए हैं। एग्जैक्टली। उनकी जो है बिल्डिंग करेक्टर, क्योंकि उनको लगता है सिर्फ मुझे जीना है दुनिया में, उनको ये एहसास नहीं है कि उनके साथ अल्लाह ताला ने दूसरे लोगों को भी भेजा है। दे हैव एवरी राइट टू लिव, जैसे आपको भेजा गया है। जब उनको कोई समझाने वाला नहीं था, जब उनकी ऐसी प्रॉपर जो उनकी गाइडेंस नहीं हुई है, उनके करेक्टर बिल्डिंग ऐसे नहीं हुई है, वैसी हो गए लोग, जहाँ पे लोग छोटी छोटी चीजों पे कत्लो गारत हो रही है, पेशेंस नहीं है। ये सब चीजें मैं आई डोंट वांट टू नेम द इविल्स, मुझे अच्छा नहीं लगता है जुबान से बुराई को बोलना, क्योंकि आई बिलीव मैं सिर्फ अच्छा ही बोलता हूँ इसलिए ताकि लोगों के अंदर अच्छा ही आ जाए। आपको सोसाइटी में जब चलना है, आप इतने ज्यादा इथिकली मॉरली बिल्ड हुए होने चाहिए कि आपकी वजह से लोगों में सुलह होनी चाहिए, आपकी वजह से सिस्टम चलना चाहिए, आपकी वजह से कंपनी चलनी चाहिए, आपकी वजह से एक इदारे चलने चाहिए, आपकी वजह से आपकी फैमिली, आपका मोहल्ला चलना चाहिए। आप देखिए हमारे मोहल्ले में जो बच्चे हैं, उनको पता ही नहीं होता है, नेबर के बच्चे, उनको पता ही नहीं होता है वो क्या है, तो दे आर लिविंग इन देयर ओन लाइफ, उनको पता है वो मस्त है, हर कोई अपनी अपनी जिंदगी से। तो सोशली कनेक्ट करना, उसके लिए मैं बताऊंगा आपको कि टीचर्स का रोल है, हमारा रोल है, पेरेंट्स का रोल है, एवरीबडी हैज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तो इंसानों के हुकूक की बात होगी। अगर हम जानवरों और फिर पौधों की बात करेंगे ना, वहां तो बेहसी है सब। आप लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, आप लोग चिप्स खा रहे हैं, फेंक दिया सड़क पे, आप लोग पेड़ काट रहे हैं अपने मकानों। जब आपको इंसान का वैल्यू नहीं पता है, तो जानवरों और पेड़ पौधों की तो बात ही नहीं है, वो भी इसमें आता है। मैंने अभी कहा ना कि मॉरल एजुकेशन इज नॉट कन्फाइंड टू रिलीजन, बस ये नहीं, व्हाट is your responsibility towards the environment? What is your role in safeguarding your environment? 10 साल के बाद यहाँ बर्फ नहीं गिरेगी कश्मीर में, फिर लोगों को वो जो 15 साल के बाद बर्फ नहीं होगी, जैसे ना हम लोग जा रहे हैं, फिर अल्लाह ही चीजों को सही करने वाले हैं। जो हम बोल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, बाकी चीजें, क्लाइमेट चेंज, ये सब क्या है? ये इंसान का करेक्टर बिल्ड नहीं हुआ है। आप डल में देखिए, हम लोगों का ड्रेनेज सीधा डल में है। आप लोग देखिए पेड़ पौधे काट रहे हैं। मैंने जमीन खरीद ली है ऊपर पहाड़ पे, काट दिया। मुझे याद है मैं जब बहुत छोटा था, हमारे स्कूल के एक टीचर थे, तो वहां पे एक प्लांट था, मैंने उसको ऐसे ना, मेरे हाथ में कंपास था, मैंने उसके अंदर घुसा दिया। मैं बहुत छोटा था, मुझे याद है, लेकिन तो जब मैंने कंपास घुसा दिया, शी स्लैप्ड मी। तो पहले तो मारते भी थे, अब तो टीचर्स को भी बना दिया ना ऐसे कि कुछ नहीं करना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉज एंड बाय लॉज। तो शी स्लैप्ड मी, शी वाज अ साइंस टीचर। तो बोला प्लांट्स हैव लाइफ, तुमने एक कत्ल किया है।
मैं छोटा था, मैंने शायद सीरियस भी ले लिया, मुझे लगा सच में जैसे मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे अंदर जान है, इसके अंदर भी जान है। दैट वाज द लास्ट डे आई टच्ड एनी प्लांट, ना डिलिबरेटली या वॉलंटरली किसी को काट किया होगा। फिर आया समझ आ गया, नहीं ये हम जैसे नहीं, बट दे आर हैविंग लाइफ। और लास्ट में मैं ये कहूंगा कि अगर एक फर्टाइल लैंड होगा, उस फर्टाइल लैंड पे अगर मेहनत नहीं होगी, वो कितना भी फर्टाइल क्यों ना हो, घास खुद उगेगा। सो इफ यू वांट दैट वहां पे ग्रास ना उगे, आपको इस पे मेहनत करनी है। आप क्या करें, मैंने एक जमीन खरीद ली है, फर्टाइल लैंड है, खुद ही उगेगा सब कुछ, नहीं, यू हैव टू कल्टिवेट, यू हैव टू गो फॉर जो प्रॉपर उसके लिए है। तो इसलिए हमारा जो है ग्रूमिंग ऑफ किड्स, ग्रूमिंग ऑफ स्टूडेंट्स, पन्ने पान पे कशर पे हमसे, मुझसे, मुझे बिल्ड होना है, सो दैट सोसाइटी भी इंशाल्लाह, जो ये कश्मीर में हम देख रहे हैं ओवरऑल एक्सपोनेंशियली हम देख रहे हैं डिग्रेडेशन हो रही है, एक्सपोनेंशियली। तो लीनियर हो गया, ये तो एक्सपोनेंशियली डिग्रेडेशन हो रही है। हम लोग सब बात कर रहे हैं उस पे, लेकिन अब इंशाल्लाह हमें एक्सपेक्टेशंस हैं स्कूल से, कॉलेजेस से, कोचिंग इंस्टीट्यूशन से, जहाँ पे बच्चे आते हैं। हम लोग भी एज एनआईटीएंस कोशिश कर रहे होते हैं। मैं नहीं कहूंगा कि हमारा परफेक्ट है, नेवर, हाउ कैन यू बी ए परफेक्ट, बट एक कोशिश रहती है। अक्सर बच्चों को बोलते रहते हैं, आप डॉक्टर्स बनो, इंजीनियर्स बनो, आप लोग साइंटिस्ट बनो, वो आपकी तकदीर में है। आप लोग प्रोफेसर्स बनो, आप लोग एंटरप्रेन्योर बनो, लेकिन एक चीज याद रखना, अच्छे इंसान जरूर बनना। आपकी वजह से लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए, न कि आपके शर से लोग भागने चाहिए। तो दिस इज मतलब जो है मॉरल एजुकेशन, जैसे आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, मॉडर्न एजुकेशन में रोल ऑफ मॉरल एजुकेशन, इट हैज नाउ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज। मैं नहीं कहूंगा सेपरेट क्लासेस, मैं कहूंगा हर क्लास में आपका करिकुलम इंटीग्रेट हो। आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं, आप मैथ्स में सिमेट्री समझा रहे हैं, आप साइंस में लोगों को, बायोलॉजी में आप उनको सिस्टम समझा रहे हैं, वहां पे आप कुदरत को लाइए, वहां पे आप उन लोगों को, उनके कैरेक्टर्स को बिल्ड कराइए। हर जगह आपको बात करनी है, तब जाके ये जो बच्चे निकलेंगे, ये हमारे जो शाहीन हैं। मुझे पूरा भरोसा है हमारे कश्मीर के जितने भी सारे बच्चे हैं जो अभी पढ़ रहे हैं या पढ़ के अभी आगे जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये बहुत आगे जाने वाले हैं। तो हमारा फ्यूचर इंशाल्लाह ब्राइट है। तो लेट अस पिन होप्स कि इंशाल्लाह जो है हम हर कोई अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझे। मैं एज एन इंस्टीट्यूट एनआईटीएनएस की तरफ से, मैंने मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका इदारा है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, जो कंटेंट देखिए, अब चूंकि लास्ट में आ गई ये बात, जो कंटेंट जो जस्ट फॉर फ्यू व्यूज, जस्ट फॉर मेरा पेज मोनेटाइज हो गया है, मुझे इससे पैसे आएंगे, सही में आप लोग ऐसा कंटेंट चलाते हैं कि इंसान तो क्या, अगर जानवर भी वो देखे वो भी भाग जाएगा, जस्ट फॉर फ्यू व्यूज। लेकिन एक चीज याद रखो कि आपको इस दुनिया को छोड़ना है। आप अच्छा करेंगे, लोग अच्छा बोलेंगे, और आपकी कब्र में भी कयामत तक अच्छे आमाल ही लिखे जाएंगे। आपने किसी चीज को इनिशिएट किया, आपने गलत चीज को इनिशिएट किया सोशल मीडिया के थ्रू, आपको कयामत तक उस चीज का जो है, ये कश्मीर लाइफ इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब। हमेशा जो आपका कंटेंट रहता है प्रोफेशनल है, तो वो तो हमेशा ही है, वो तो हम देखते ही रहते हैं। वन ऑफ द लीडिंग जो जर्नलिज्म में अगर है नाम, तो कश्मीर लाइफ है। बट बाकियों से भी यही गुजारिश है कि अपलोड करने से पहले, जब आप कोई चीज अपलोड करते हैं, बिफोर पोस्टिंग, एक बार याद रखिए कि आपको मरना है और आपको अल्लाह के यहाँ पे जवाब देना है। नियत इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी नियत हर किसी चीज के लिए होनी चाहिए कि लोगों को फायदा पहुंचे। अगेन आई एम रियली थैंकफुल कि आपने इनिशिएटिव लिया, और लास्ट पे इससे स्टार्ट जो आप कंक्लूड कर रहे हैं, बट इट शुड नॉट बी द लास्ट थिंग, इट शुड बी नाउ। जो आगाज आज से हो हमारे यहाँ पे कि सारे इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स हेड, जो जितने भी सारे स्कूल ओनर्स, वहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, करोड़ों खरबों लाखों रुपए यहीं पे छोड़ने हैं, लेकिन बच्चे यहाँ पे नहीं, बल्कि वो आखिरत तक हमारे साथ आएंगे। जहां पे उनके एकेडमिक्स का ख्याल रखते हैं, माशाल्लाह दे आर डूइंग अ फैंटाबुलस जॉब। एकेडमिकली देखिए कहाँ आगे, लेकिन साथ साथ में करेक्टर पे भी काम करे, मॉरल्स पे काम करे, हम लोग भी, और जितने भी सारे पेरेंट्स हैं। तो इंशाल्लाह लेट्स एक्सपेक्ट के एक नया कश्मीर, जिसको बोल रहे हैं ना, नया कश्मीर हम देखें जहाँ पे फिजा ही फिजा हो इंशाल्लाह। मुबश्शिर सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आज के हमारे आखिरी शुमारे में आए और आपने इस इम्पोर्टेंट मौजू पर हमसे बात की। थैंक यू वंस अगेन। ऑनर्ड एंड प्लेजर इज ऑल माइन। थैंक यू। तो इंशाल्लाह इस सीरीज को जो भी है, मैंने कहा जर्नलिज्म में आप सीरीज तो हो गई कंक्लूड,
बट हम्म, ऐसी ऐसी चीजें जो है इंशाल्लाह होती रहेंगी। स्टूडेंट्स को भी ऑन बोर्ड कर लीजिए। मेरी बिल्कुल। रिक्वेस्ट रहेगी मसूदी साहब को भी कि उन चीजों को जो है कंटिन्यू करे। हम इंशाल्लाह लोग स्टार्ट करें, स्टूडेंट्स को लाइए, बेशक जो प्रोफेशनल्स हैं उनको लाए तो अच्छा ही हमारी यही इंशाल्लाह। कोशिश रहेगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। नाजरीन, ये था हमारा आज का टॉकिंग टॉक, जो कि हमारा आखिरी एपिसोड भी था। और जो हमारी इस कॉन्वर्सेशन का क्रक्स रहा वो यही था कि आप कितनी भी तालीम हासिल कर ले, वो आप डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, साइंटिस्ट बन जाए या कुछ भी बन जाए, इवेंचुअली अगर आपके मॉरल्स करेक्ट नहीं होंगे, आपके एथिक्स करेक्ट नहीं होंगे, आप अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे इंसानियत को, देन योर एजुकेशन विल बी ऑफ नो यूज़। उसके बरक्स नाजरीन, हमारी यानी कश्मीर लाइफ टीम की हमेशा यही कोशिश रहती है कि हम आप तक सही से सही मालूमात पहुंचाए, वो हमारे लाइव रिपोर्ट्स के ज़रिए हो, वो हमारी मैगज़ीन के ज़रिए हो, स्पेशल रिपोर्ट्स के ज़रिए हो, या फिर किसी भी सीरीज़ के ज़रिए हो। और ये सीरीज़ जो प्राइवेट एजुकेशन यानी निजी तालीम पर मबनी थी, उससे भी हमें काफ़ी कुछ कन्वे करने को ये भी मिला कि जो एक स्कूल है, जो एक इदारा होता है, सिर्फ अपने बच्चे को एक स्कूल भेजना या सिर्फ स्कूल जाना एक नॉर्मल चीज़ नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, एक बहुत बड़ा निज़ाम होता है, तो जो कि बिल्कुल आसान नहीं होता। तो हमारी आगे भी यही कोशिश रहेगी। आपने इस सीरीज़ को काफ़ी सराहा, और हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम आप तक सही, दिलचस्प और बेहतरीन मालूमात पहुंचाते रहे। अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ।